Hello everyone, जय माता दी। सो गाइज दिस इज़ डे 1 ऑफ नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो राइट नाउ आप फेस कर रहे हो एंड क्या माता रानी की तरफ से गाइडेंस रहेगी आपके लिए, कैसे आप अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं एंड कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो जो भी ये रीडिंग आप तक पहुंचे आप तब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा नवरात्रिज आपके लिए, क्या ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाली हैं एंड क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके लिए माता रानी की तरफ से। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर कोई भी और सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप बे लीफ रिचुअल्स लेना चाहते हैं या कोई भी और रेमेडी लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नवरात्रि का जो टाइम है वो बहुत पॉजिटिव टाइम है। इस टाइम में एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं, तो आप अपनी जो मैनिफेस्टेशंस है उन्हें बहुत ईजीली एंड बहुत जल्दी क्लेम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो राइट नाउ बहुत अच्छे ऑफर्स अवेलेबल हैं अक्रॉस ऑल द सर्विसेज, तो आप वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की डिटेल जानने के लिए, डिस्काउंट्स के बारे में जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं राइट नाउ आपकी लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, किन प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ रहा है आपको राइट नाउ। बहुत सारे कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं, तो समबडी इज डेफिनेटली देयर जो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ इस रीडिंग को देख रहे हैं, हाई एनर्जीज के साथ इस रीडिंग को देख रहे हैं। द एम्परर, ओके, जैसा मैंने बोला हाई एनर्जीज के साथ रीडिंग को देख रहे हैं एंड देन दिस कार्ड केम अप, द एम्परर। आई फील काफ़ी सारे हार्डशिप्स आपने या तो रिसेंटली फेस करे हैं या राइट नाउ अभी भी आप उसी सिचुएशन में हो जहाँ पर जो आपकी लाइफ है काफ़ी हार्ड चल रही है, काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है आपके लिए, या इन जनरल जो लाइफ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या रही है। एंड समहाउ ये जो हार्डशिप्स हैं या जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बना दिया है। हो सकता है अभी आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो या खुद की स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हो, बट डेफिनेटली येस, ये जो हार्डशिप्स हैं या जो भी ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अभी चल रही है ना, ये अल्टीमेटली आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ना, उन चीज़ों को फेस करने के लिए, लाइफ को फेस करने के लिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये हार्डशिप्स आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको आ जाएंगे इन चीज़ों के बाद। एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में जब भी आगे कोई इशू आएगा या जो भी आपकी लाइफ में आगे चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यू आर बीइंग गाइडेड कि जो भी हार्डशिप्स आपके सामने आ रही हैं आपको उनको करेज के साथ फेस करना है। रेडी हो जाइए अब अपने आप में, एंड ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर पाएँ, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो, या बहुत जल्दी आपको वो चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा। एंड जब भी आपको ये रियलाइजेशन होगा तब आप इजीली इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपको क्या करना है, अपने आसपास स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करिए। हमेशा हमें सामने वाले को अपना पूरा सेस नहीं देना होता, स्पेशली जब हमें पता हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो कहीं ना कहीं हमारा एडवांटेज ले रहा है या कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज है वो हमारे लिए इतनी सही नहीं है। सो इन दैट सिचुएशन इनिशियली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें। एंड यही आपको बोला जा रहा है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करिए, एंड उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रखें,
थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन आपको यहाँ पे फॉर्म करने की ज़रूरत है। एंड येस, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करनी है आपको अपने आसपास, ताकि जो भी सिचुएशन आपके सामने आए आप उसको ईजिली हैंडल कर पाएँ। एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की भी आपको लाइफ में ज़रूरत है यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी अगर आप कहीं न कहीं लैक कर रहे थे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में थे, तो कहीं न कहीं इनस्टेबल हो जाते हो बार-बार, तो स्टेबिलिटी आप कहीं न कहीं लैक कर रहे हो। ब्लॉकेजेस की बात करूँ तो स्टेबिलिटी लैक कर रहे हो ऑब्वियसली, एंड इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्डशिप्स आ रहे हैं। हो सकता है चीज़ें होती-होती ख़राब हो जाती हों आपके लिए, या फिर आप थोड़े इमोशनल हो सकता है, तो लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हों, या आपके जो भी रिसोर्सेज़ हैं, हो सकता है आपके पास मनी हो या आपके कनेक्शंस हों, तो ऐसी किसी भी चीज़ की वज़ह से लोग आपका एडवांटेज ले रहे हों। तो ऐसी एक सिचुएशन भी हो सकती है आपके सामने। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो यूनिवर्स इज़ गाइडिंग, क्योंकि थोड़ा-सा आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ताकि आप ऐसे किसी को भी अपना एडवांटेज लेने ना दें। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करें, अपना जो एक प्योरिटी है आप में, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसीलिए कहीं न कहीं ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में आई है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, जैसा मैंने बोला अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखिए। राइट नाउ क्या हो रहा है ना कि आप थोड़े इमोशनल पर्सन हैं, चाहे आप वो चीज़ दिखाते ना हो, बट अंदर से आप उस चीज़ को फ़ील करते हो, या किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए काफ़ी कनेक्टेड हो, एंड कहीं न कहीं वो चीज़ या वो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही हैं, माता रानी आपको यहाँ पर ये गाइड कर रही हैं कि थोड़ा-सा अपने आप का, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। इनिशियली अगर आप ही खुश नहीं हैं या आप ही हेल्दी नहीं हैं, तो आप किसी और को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखिए, एंड देन टेक केयर ऑफ़ एनी अदर पर्सन। स्टेबिलिटी आप डेफ़िनिटली लैक कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आते हुए दिख रही है ड्यूरिंग दीज़ 9 डेज़ ऑफ़ नवरात्रि। जब आप इन हार्डशिप्स को सामना करेंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ़ में, तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। एक ठहराव जो कहीं न कहीं अभी आप ज़िंदगी में लैक कर रहे हो, वो आपको मिलने लगेगा। राइट नाउ आप काफ़ी इंटेंस एनर्जी में हो, जहाँ पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो चीज़ों को लेकर, आपको नहीं समझ आ रहा किस तरफ जाना है, क्या करना है, तो एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। माता रानी आपको गाइडेंस देना चाहती हैं, पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे, काम हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, एंड ऑल्सो यू विल हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना शुरू करोगे, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। जैसे आप देख रहे हो दोनों तरफ थ्रोन्स हैं। ये थ्रोन हाउएवर थोड़ा-सा हार्डशिप्स वाला दिख रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा है हमें, थोड़ा रफ सा थ्रोन है, व्हेयरएज़ दिस थ्रोन लुक्स अ लिटिल मोर ब्यूटीफुल। काफ़ी ब्यूटीफुल थ्रोन पे बैठी है वो लेडी। तो यही गाइडेंस है आपके लिए भी। अभी आप थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, इमोशनल अबंडेंस मिलेगी, ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे, कामनेस मिलेगा, एंड एक कम्फर्ट भी आपकी लाइफ़ में मिलने लगेगा। राइट नाउ जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल डेफ़िनेटली हील करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ़ में। हीलिंग आप सबसे पहले अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड माता रानी भी आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। एंड आई वाज़ टॉकिंग अबाउट हीलिंग एंड द सन कार्ड पॉप अप। तो आप जो भी चीज़ें इवन चाहेंगे, जो भी मैनिफेस्टेशंस आपकी रहेंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर रहें, आपके करियर को लेकर, वेल्थ को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, रिलेशनशिप, हेल्थ, इट कुड बी एनीथिंग। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप वरिड हैं, तो उस चीज़ में आपके लिए जो भी रास्ता है ना, वो ईज़िली खुल जाएगा। जैसे मैंने बोला, हो सकता है कि होते-होते आपका काम रह जाता हो, डिले आ जाते हों, तो अब चीज़ें खुद अपने लिए आपके लिए एग्ज़ीक्यूट होने लगेंगी। जो रास्ता है वो खुद ब खुद आपके लिए खुल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इवन आप भी देखोगे कि ये कैसे एकदम से चीज़ें आपके लिए सही हो गई, कैसे ये रास्ता एकदम से खुल गया, कैसे ये अपॉर्च्युनिटी आपको एकदम से मिल गई। तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं इस तरफ, तो आप उन चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो।
तो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी लैक नहीं करना है एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती है ना, उनको अच्छे से ग्रैब करिए। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगी एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट को आपको डेफिनेटली रखना है। ग्रोथ आपको बहुत सारा मिल सकता है, करियर में सक्सेस मिल सकती है, प्लान्स में विक्ट्री मिल सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज थे तो वहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ऑल्सो इफ़ यू वर ट्राइंग टू कंसीव बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, यू वर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट फेज, तो वो प्रेगनेंसी वाला फेज भी आपके लिए आ सकता है। तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी आप जा सकते हैं। ट्रैवलिंग का भी काफ़ी अच्छा चांस बन सकता है। ट्रैवलिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू इन मैनी वेज। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो ओवरऑल आप बहुत अच्छी कंडीशन में आते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छी सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हो एंड इवन बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस आपके लिए आ रही है। येस, एस ऑफ कप्स, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है एंड ये जो नया पर्सन होगा ना कहीं दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ यू अ लॉट एंड आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको फुलफिल करने में काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे। आपकी कुछ इनर डिज़ायर्स हो सकती हैं जो आपने बहुत टाइम से बाहर ना निकाली हो, तो आप उनको बाहर निकाल सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, वो चीज़ें कर सकते हो। समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर सकते हो एंड डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। अगर मुझे सम अप करना हो कि कैसी एनर्जी है, तो ब्लॉकेजेस के लिए तो मुझे फील हो रहा है कि हार्डशिप्स आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, चीज़ों में डिले आपको मिल रहा है या फिर चीज़ों में अड़चन बार बार आ रही है, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही, अननेसेसरी हार्डशिप्स फेस कर रहे हो, हर चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इमोशंस को आपके हर्ट करा जा रहा है, लोग आपको मिसजज कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं अपने खुद के पर्पस के लिए। तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप चीज़ों के बारे में क्लैरिटी से सोच भी ना पाते हो या आपके डिसीजन गलत हो जाते हो, तो इस वजह से आपको मेंटली स्ट्रेस काफ़ी रहता है। तो माता रानी आपकी यही गाइड कर रही हैं कि आपकी ये जो स्ट्रेस, ये जो परेशानी है, ये ख़त्म होते हुए दिख रही है। और ये ख़त्म कैसे होगी? आपको सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखना शुरू करना है, अपने खुद के इमोशंस का ध्यान रखना शुरू करना है। जब आप खुद हेल्दी हो जाओगे, जब आप खुद हील हो जाओगे, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट गाइडेंस फॉर यू। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, अपने इमोशंस पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। एक काम स्टेट में आते हुए दिख रहे हो, अभी काफ़ी इंटेंस एनर्जी में हो, बट वहाँ से काफ़ी शांत, काफ़ी काम एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, रिलैक्सेशन में आते हुए दिख रहे हो। आपकी जो प्लान्स है वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, करियर में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं, चाइल्ड बर्थ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल काफ़ी अच्छा ग्रोथ आते हुए दिख रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं एंड जो भी ये चीज़ है ना, दिस इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। डेफिनेटली माता रानी की तरफ से सब कुछ प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी पूरी लाइफ प्रोटेक्टेड है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ। अब किसी चीज़ को लेकर वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, जैसा मैंने बोला कि आपकी इस सिचुएशन में जो सबसे बेस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, दैट इज़ योर ओन इंट्यूशन, दैट इज़ योर ओन सेल्फ। आपको बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इस हार्डशिप वाले पीरियड ने कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत समझदार बना दिया है, बहुत विजडम है आपके पास। आप अपने आप की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। क्योंकि कहीं न कहीं अभी आपको नहीं पता चल रहा है, जैसे मैंने बोला मेंटल क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, तो अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करो। इफ़ पॉसिबल थोड़ा-सा मेडिटेट भी कर सकते हो आप। नवरात्रिज़ वैसे भी बहुत अच्छे टाइम है, बहुत हाई एनर्जीज़ रहती हैं, तो आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन से आपकी हीलिंग भी होगी, आपकी इंट्यूशन लेवल भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप सही से डिसीजन फॉर्म कर पाओगे, जो कहीं न कहीं आप अभी नहीं कर पा रहे हो। सो लिसन टू योर इंट्यूशन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है एंड रिकवरी करो। सी, रिकवरी पे फोकस करिए। अपनी रिकवरी आप जब तक नहीं करोगे, खुद के लिए चीज़ें बेटर नहीं करोगे, ना तो आप अपनी लाइफ बेटर कर पाओगे, ना ही किसी और की हेल्प कर पाओगे।
तो अपनी सेल्फ रिकवरी पे फोकस करिए, मेडिटेट करिए। यहाँ पर भी आप इस कार्ड में भी देख सकते हो दैट दिस लेडी इज ट्राइंग टू मेडिटेट। यहाँ पर वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं मेडिटेट करिए ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएँ, इस टॉक्सिसिटी से बाहर आ पाएँ। तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए एंड रिकवरी की तरफ जाइए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर सी। मेडिटेशन आप करिए, डेफिनेटली मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपका इंट्यूशन लेवल उसके बाद काफ़ी अच्छे से सॉल्व होगा एंड इम्प्रूव होगा एंड आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने लगेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप आ सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या एक्शंस लेते हो। आपको गाइडेंस मिल चुकी है, अब एक्शंस आपके हाथ में है कि क्या आप एक्शंस लेना चाहते हो या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।